यूजीसी के नियमों को लेकर सामान्य वर्ग में आग लगी है, लेकिन बीजेपी के अंदर ज्यादातर नेता ऐसी चुप्पी मारकर बैठ गए हैं जैसे कि कुछ नहीं हुआ। सबने आंखें बंद कर ली हैं, वो भी तब जब लोग खुलकर ये कह रहे हैं कि कम से कम बीजेपी के अंदर के स्वर्ण नेताओं को तो इस पर बोलना चाहिए। यूजीसी के नए नियमों में सामान्य वर्ग के साथ जो कांड किया गया है, उस पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद है। इसलिए लोग अब गुस्सा भी निकाल रहे हैं। लोग बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन के बारे में पूछ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी के नए अध्यक्ष कहां हैं। सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया बन गए, लेकिन यूजीसी पर उनकी बोलती बंद है। एक ट्विटर हैंडल जिसका नाम द सोशल साइंटिस्ट है, उसने मोदी और नितिन नवीन की फोटो डालकर लिखा है कि जब भाजपा अध्यक्ष के तौर पर दूध पीते बच्चे की नियुक्ति हुई थी तो मैंने तभी लिखा था कि क्या इन महोदय में इतनी क्षमता है कि जो वो मोदी और शाह के समक्ष ये कह सके कि आपके निर्णय में सुधार की गुंजाइश है। और आज यूजीसी पर पार्टी का स्वर्ण वोटर जो है छटपटा रहा है, परंतु उसका स्वर्ण अध्यक्ष किसी भीगी बिल्ली की भांति मोदी के ट्वीट्स को ही रीट्वीट्स करने में पूरी तरह से व्यस्त है। नितिन नवीन को बीजेपी अध्यक्ष जब बनाया गया था तो ये कहा जा रहा था कि कैसे बीजेपी ने किसी कायस्थ को इतना बड़ा पद दे दिया, लेकिन सामान्य वर्ग से आने वाले नितिन नवीन को इतना बड़ा पद मिलने से बाद भी सामान्य वर्ग की छटपटाहट से कोई मतलब नहीं दिख रहा है। इसलिए सामान्य वर्ग के लोग जो हैं उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से लोगों का गुस्सा सुधांशु त्रिवेदी पर भी फूट रहा है। सुधांशु त्रिवेदी खुद ब्राह्मण है, लेकिन आज जब ब्राह्मणों में इतना आक्रोश है तो सुधांशु त्रिवेदी चुप्पी मारकर बैठ गए। जो सुधांशु त्रिवेदी सर्वज्ञाता सनातन के ज्ञानी माने जाते हैं, सुधांशु त्रिवेदी को लेकर लोग गुस्से में हैं और मजाक भी लिख रहे हैं। सुधांशु जी के शुभचिंतकों में से लिख रहे हैं कि अनुरोध है कि उनके नजदीकी थाने में जाएं और उनके लापता होने की तहरीर दें। गौरतलब है कि जो व्यक्ति हर मुद्दे पर गहन समझ और तर्क संगत जवाब देते थे, वो यूजीसी रेगुलेशन आने के बाद से ही गायब हैं। उम्मीद है कि @सुधांशु त्रिवेदी को पुलिस जल्द ही तलाश लेगी। इस तरह के मजाक आप सोचिए कि नेताओं के साथ लोग जो हैं वो कर रहे हैं, और इसमें सुधांशु त्रिवेदी की तो बहुत खिंचाई हो रही है। स्किन डॉक्टर नाम के ट्विटर हैंडल ने सुधांशु त्रिवेदी की फोटो डालकर लिखा है कि कुछ देशद्रोही कह रहे हैं कि मैं स्वर्ण नेता होकर भी यूजीसी नियमों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा। किसने कहा कि नहीं बोल रहा, लीजिए सुनिए। ये नियम जनवरी माह में लागू किए गए थे। जनवरी जॉर्जियन कैलेंडर का पहला माह है। हमारा नया साल मार्च से शुरू होता है, जब चैत्र शुक्ल प्रतिपाद जो है वो आती है। अभी तो और सुनिए, जनवरी फरवरी मार्च जिनके नाम पर आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, जूलियस के नाम पर जनवरी, अगस्त के नाम पर अगस्त, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किसके नाम पर हैं ये कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सूर्य किस ग्रह में है उसके आधार पर रखे गए हैं। यानी कि एक समय पूरी दुनिया में हमारा कैलेंडर चलता था। समझ गए? फिर मत कहना कि मैंने यूजीसी नियमों के बारे में कुछ नहीं कहा है। और इस तरह के ट्वीट जो हैं वो किए जा रहे हैं, यानी कि आप देखिए कितना बड़ा मजाक इन लोगों को लेकर हो रहा है। जहां सुधांशु त्रिवेदी से लेकर संबित पात्रा तक और खुद बीजेपी के अध्यक्ष जिन्हें मोदी ने अपना बॉस बता दिया था, उन तक जो है इस पूरे मुद्दे पर उनका मुंह नहीं खुल रहा है। पर एक नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि दबंग नेता हैं, उन्होंने इस पर खुलकर बोला है। यूजीसी पर सरकार की खिंचाई भी कर दी है। ब्रजभूषण ने खुलकर यूजीसी का विरोध कर दिया है। ये मेरे सामने कुछ बच्चे हैं, इसमें हमारे भी बच्चे हैं और दलित समाज और पिछड़े समाज, लगभग हर समाज के बच्चे हैं। ये रोज साथ में खेलते हैं। कितने दिन से तुम लोग साथ में खेल रहे हो? 5 साल से ये बच्चे डेली शाम को आते हैं और खेलते हैं। फिर इनको कोई नाश्ता पानी? हाँ, जैसे लड्डू, मिठाई, चाय, आम, मटर, सीजनल। यानी जो घर पर रहता है वो ये लोग साथ में बैठ करके ये नाश्ता करते हैं। ये कोई कानून के तहत नहीं कर रहे हैं, ये कानून के बंदिश से नहीं खेल रहे हैं। ये हमारी सनातन की परंपरा रही है, हमारे नस नस में है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था
कि जो नीचे हैं उनको ऊपर लाना है, और यही हमारी सनातन परंपरा है, यही हमारी सवर्ण परंपरा है कि जो नीचे हैं उनके साथ भेदभाव न करना, ऊपर लेकर के आना। इसका मिसाल ये किसी कानून के तहत नहीं हो रहा है। और आज मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि समाज कैसे चलता है, ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए, और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं इस घर में एंट्री दी जाए तो दलित को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा आप माहौल खड़ा कर रहे हैं? तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, इस मामले को वापस लीजिए। और मैं अपील करना चाहता हूं, सवर्ण समाज से अपील करना चाहता हूं कि इसमें संपर्क करिए ओबीसी के लोगों से। ओबीसी समाज के जो समझदार लोग हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है। जो दलित समाज के समझदार बच्चे हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है, और उनसे इसका विरोध कराना है। लोग ब्रजभूषण शरण सिंह की तारीफ भी कर रहे हैं कि जिस वक्त जो है स्वर्ण समाज के बड़े बड़े नेता बीजेपी के चुप बैठे हैं और कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, वहीं पर ब्रजभूषण ने खुलकर बोला है। स्वर्ण समाज को ऐसे ही नेता चाहिए।